बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमजा शफ़क़ात है और मैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हूँ। इस्लामाबाद के अंदर नॉर्मली सब समझते हैं कि इस्लामाबाद एक वेल प्लान्ड सिटी है और इस्लामाबाद में किसी चीज़ की कमी नहीं है और यहाँ पे तो सिर्फ अमीर लोग रहते हैं और ख़ुद सारे ये मुखय्यर हज़रात यहाँ पर रहते हैं। और इस वजह से इस्लामाबाद के अंदर जो कच्ची वादियाँ हैं, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो सब अर्बन एरियाज़ हैं, वो हमेशा इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम अर्बन एरिया के अंदर भी 8 कच्ची आबादियाँ हैं, जिसमें बहुत क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ भी रह रही हैं और बहुत हमारे अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं और वो 25-25, 30 साल से यहाँ पर सेटल हुए हुए हैं। इसके अलावा लेबर कॉलोनीज़ भी हैं और इस्लामाबाद के अंदर से 2 दरिया गुजरे हैं, जिसमें रिवर कुरंग भी है, रिवर स्वां भी है और इनके पीछे 2 डैम्स हैं, रावल डैम भी है और सिमली डैम भी है। और इनके कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी रहते हैं। ये जो कच्ची वादियों वाले हमारे नालाज के ऊपर इन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स बनाई हुई हैं, ये भी बहुत गरीब लोग हैं। मेरी तमाम लोगों से ये अपील है कि वो बढ़ चढ़ के ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, ताकि इस्लामाबाद के अंदर भी जो ऐसा तबका है जो अंडर प्रिविलेज है, जिन तक मदद नहीं पहुंच पा रही, उनको एटलीस्ट हम खाना प्रोवाइड कर सकें, उनको कुछ जो भी हम मिनिमम हेल्प जो पॉसिबल हो सकती है वो प्रोवाइड कर सकें। इंशाल्लाह हमारी दुआ तो यही है कि कोई ऐसी फ्लड लाइक सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन क्योंकि 2001 में भी फ्लड्स आए और उसके बाद उसके 10 साल भी फ्लड्स आए और कोई इस दफ़ा भी मेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि फ़्लड लाइक सिचुएशन हो सकती है। बेशक अगर इस्लामाबाद में बारिशें कम भी हों तो इस्लामाबाद से पीछे जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उनका पानी बहुत ज़्यादा फ्लो करते हुए मंगला डैम में भी, रावल डैम में भी आता है और सिमली डैम में भी आता है। तो इस टाइम पर जब ये फ्लड लाइक सिचुएशन होती है तो उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ जो होती है कि हम सबसे पहले रेस्क्यू करें। रेस्क्यू के लिए पाकिस्तान आर्मी हमारे साथ है, हमारे पास अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स हैं, हमारी अपनी एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। लेकिन रेस्क्यू करने के बाद जो रिलीफ का काम है उसमें आपको पता है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की हेल्प के बगैर काम नहीं किया जा सकता। और उसमें क्या क्या आइटम्स दिए जा सकते हैं? फूड तो उसमें से एक आइटम है, उसके अलावा क्लोथिंग के आइटम्स हैं, उसके अलावा टेंट्स हैं जो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और अगर फ्लड आने के बाद जो डी वाटरिंग पम्प्स हैं या ऐसे वॉलंटियर्स जो डी वाटरिंग पम्प्स लेके आके ख़ुद वॉलंटियर करें और जगह जगह से एरियाज़ को, लोगों के मकानात को, लो लाइंग एरियाज़ में डी वाटरिंग करें, वो हमारे हेल्प कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है कि अगर बारिश का पानी आ गया और आपके घर में एंटर हो गया तो आपको फौरी तौर पे पहले बिजली बंद करनी है। अपने जानवरों को आपने बिजली के खंभों से दूर रखना है। अपने आप को कोशिश करें कि अगर कहीं फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई है तो ये बिजली और गैस, इसके बारे में फौरी तौर पे इनको आप शट डाउन कर दें ताकि खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए। और उसके बाद हमारे पास दवाइयों का एम्पल मौजूद है। इसके बाद सांप के काटने के वाक़यात हो जाते हैं। खैर इस्लामाबाद में तो ऐसे वाक़यात नहीं होते, लेकिन जस्ट एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी मेरी तमाम वॉलंटियर से रिक्वेस्ट होगी कि वो पोस्ट फ्लड जो रिलीफ का काम है और पोस्ट फ्लड जो अवेयरनेस कैंपेन है उसमें हमारा साथ ज़रूर दें। इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। हम मुस्ताद हैं, हर जगह पे हम मौजूद हैं, हमारे अपने कैंप्स मौजूद हैं, हर जगह ऑलरेडी हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले रहे हैं। लेकिन अगर नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, खुदा ना खास्ता, तो उसको तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन कैलेमिटी के बाद जो रिलीफ का काम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ और एक्नॉलेज करता हूँ कि जो कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑलरेडी पहले भी अच्छा काम कर रही है, ऑर्फन्स के लिए भी काम कर रही है। इस्लामाबाद के अंदर डिसेबल्ड के लिए हमारा इनके साथ एक जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन आज इस टफ़ हालात में जब हमारी कच्ची वादियों के अंदर इनंडेशन हो रही है, फ्लड्स भी आ रहे हैं, लोग भी मुतासर हो रहे हैं, तो इसमें इन्होंने जो एक फ्री दस्तरखान का काम शुरू किया है, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि कोर्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, इससे इंस्पायर हों, इससे मोटिवेट हों, इनसे फॉलो करें। और इनके भी जितने कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये जो स्पेशली जो कश्मीर के लोग हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा पैगाम है कि ज़रूर इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें ताकि ये इसी तरह अच्छे काम पाकिस्तान से बाहर हर तरह इसी तरह अच्छे काम करते रहें।